तो तुम दो शाइनिंग एग्जाम्पल हो कि जी। तुम हो और रेशमा है। रेशमा भी अच्छा पैसा कमा रही है जी, इज्जत के साथ। लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए हैं बिहार। यहाँ पे सेंटर ऑफ लर्निंग करके एक पढ़ाई की एक जगह है जहाँ पे गरीब बच्चों को इनकरेज किया जाता है पढ़ने के लिए, और मुफ्त में उनको पढ़ने का सामान जैसे कि पेन, पेंसिल, कॉपी, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। ये 2005 से चल रहा है और इसमें शकील साहब जो टीचर हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। शिद्दत की गर्मी में शकील साहब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अहम है। कटौना में ये 2005 से आ रहे हैं लगातार, और इन्होंने बिल्कुल ज़मीनी जो हालात हैं उनको बदल दिया। ये शकील साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। बिल्कुल इन्होंने हालात बदल दिए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे पहले जो खेत की तरफ चले जाते थे, कोई स्कूल नहीं आना चाहता था, तो ये क्या करते थे कि सुबह उनको कोई हिसाब दे देते थे, बोलते थे खेत पे बना लेना, वापस आते वक्त चेक करा लेना। इस तरह से इन्होंने कराया है। तो शकील साहब, आप कब से आना शुरू किया आपने? आइए हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। आपने कब से आना शुरू किया और क्या तब्दीली देखी आपने यहाँ उतने साल में? 2005 से मैं आना शुरू किया, और पटना में हमको ये मालूम हुआ कि कटौना गांव में जो सर पढ़ा रहे हैं वो बीमार हैं, बहुत सीरियस हैं, आप जाकर के संभाल दीजिए। यहाँ आके जो सिचुएशन देखे तो बिल्कुल नील था। हाँ, एजुकेशन में बिल्कुल नील, हर बच्चे इधर उधर मारे फिर रहे हैं। तो 2005 में आप आना शुरू किया यहाँ? हाँ पे? हाँ। तब बच्चे यहाँ पे कोई पढ़ने वढ़ने का माहौल नहीं था? नहीं था, सब खेत खलियान जाने वाला था, बकरी खसी चराने वाले अच्छा। में ज़्यादातर बच्चे थे। और स्कूल के गेट से डेली आना जाना है, उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि इस कमरे में अंदर क्या होता है, कैसे पढ़ाई होती है। तो सर पटना से सारा बेंच का व्यवस्था करके यहाँ भेज दिए। अच्छा। तो बच्चे सब समझे कि हाँ, बेंच भी कोई चीज़ है। तो इस तरह गांव के कुछ लोग चैलेंज भी दिए कि कहाँ आप मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चा बदलने वाला नहीं। तो हम कहे कि बदल जाएगा, गरीब का बच्चा मेहनती होता है, तो गाइडलाइन चाहिए। तो गाइडलाइन के लिए गार्जियन अगर नहीं है तो टीचर पर है जिम्मेदारी। वो अपने घर के बच्चे समझ के अगर गाइड किया जाए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चेंजिंग आ जाता है। तो इसी तरह 90 दिन के बाद चेंजिंग आ गया। इस स्कूल में सब चीज़ें फ्री मिलती हैं बच्चों को। हाँ, वो कौन सी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पेन या कॉपी, इस तरह की बातें आप कर रहे थे, तो वो क्या क्या चीज़ है जो कि रिक्वायरमेंट है? हमको एक लिस्ट दे दीजिएगा ताकि हम इस वीडियो में डाल दें, हाँ, और हाँ, जो तो हेल्प करना चाहे वो हाँ, हेल्प कर सकता है। हाँ, तो ठीक है, लिखा हुआ दे देंगे, इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। और जो होता है बच्चों सबका, यानी स्टूडेंट का जो ज़रूरत है, जिसको कहिए कि लाजमी, तो वो अनिवार्य में सर खुद पटना से भेजवाते रहते हैं, और यहाँ खुद आकर के बांट देते हैं। जैसे कलम, पेंसिल, स्लेट, कभी कभी पैसा भी बांटते हैं, उनके गार्जियन को देते हैं गरीबों को, ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुके। कोई बच्चे से कुछ नहीं लेना देना है। शकील साहब एक लिविंग लीजेंड हैं। टीचर जो होता है बिल्कुल सेल्फलेस टीचर, उसका एक ब्राइट एग्जाम्पल है। तो जितनी भी इनका थैंक्स कहा जाए बहुत कम है। तो ये एक थैंक्स गिविंग का आप कह सकते हैं, एक कोशिश है मेरी कि शकील साहब को हमने इंट्रोड्यूस किया। जो हो सकता है बिल्कुल हेल्प कीजिए। यहाँ पे लोगों को वाकई हेल्प की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्री चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे बच्चों को, और चूँकि ज़मीनी सतह पे इतना ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं इस चीज़ों को लेके, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इस तरह ग्राउंड चारों ओर फुलवारी की तरह फूल पत्ती का कोई कैंपस में नहीं मिलेगा, ना स्कूल में, ना और किसी। संजय जी से मिलते हैं, आइए सुनते हैं संजय जी यहाँ क्या करते हैं। आप संजय जी यहाँ क्या करते हैं? पढ़ाते हैं बच्चों को। तो आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मोतिहारी। अच्छा, तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 10+2 साइंस। साइंस पढ़ाते हैं, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी चीज़ पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, तो इतने छोटे से गांव में इतने बच्चे हैं पढ़ने वाले, या पढ़ाई का माहौल है यहाँ पे? हाँ, अब माहौल तो बहुत अच्छा है, पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। पहले से क्या डिफरेंस पा रहे हैं, मतलब पढ़ाई का जो माहौल बन रहा है, कुछ डिफरेंस पहले से कुछ दिखा है कटौना गांव में? हाँ, बहुत ज़्यादा है। पहले था कि
ना तो लोग पढ़ने में रुचि रखता था और ना लोग गार्जियन जो होते हैं वो पढ़ाना चाहते थे। लोगों को अपना मतलब गरीबी और बहुत सारा आर्थिक कंडीशन ख़राब होने के कारण लोग कमाने पर ज़्यादा जोर देते हैं बच्चों को। लेकिन अब जैसे-जैसे लोगों में बदलाव आया, नहीं तो सोच बदलाव क्यों बदला। आ रहा है? वो सवाल ये है, बदलाव क्यों आ रहा है? पैसा आ गया है, क्या हुआ है? नहीं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी एक बच्चा बहुत अच्छा अव्वल करता है, पढ़ता है, बहुत अच्छा कर गया डिस्ट्रिक्ट में। इंस्पिरेशन बनता है, हाँ, मोटिवेशन बन गया मोटिवेशन सबका। बनता है, ओके। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी हम यूपी के आदमी से बात कर रहे थे, तो गाँव से लोग पलायन कर जाते हैं क्योंकि जॉब ही नहीं है। हुँ। शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जिससे शहर पे भी बोझ पड़ रहा है और गाँव के लोग भी मजबूर हैं जाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है या यहाँ पे ठीक है सब? अभी तो नॉर्मल है यहाँ, ज़्यादा वो मतलब जाता नहीं है। मतलब यहाँ पे जॉब्स हैं? नहीं है, बस खेती-बाड़ी ये तो जो सब। पढ़ लिख लेगा तो फिर क्या करेगा यहाँ? बस कभी या तो किसी कंपनी में काम करेगा या तो फैक्ट्री में तो मतलब गाँव काम से करेगा। बाहर जाना पड़ेगा उसको। हाँ, जाना तो पड़ेगा। पलायन की जो प्रॉब्लम है वो रहेगी वैसे ही। हाँ, हमेशा रहेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? या फैक्ट्री लगाया जाए या कुछ इस तरह का काम हो, तभी इसको रोका जा सकता है ताकि गाँव का भी उत्थान हो। हुँ, यही एक ऑप्शन है। हाँ, अदरवाइज़ पढ़ाई-लिखाई का माहौल बहुत बेहतर हो गया है पहले बहुत से। अच्छा है पहले से। ये बड़ी खुशी की बात है। तो तुम दो शाइनिंग एग्जाम्पल हो, जी, तुम हो और रेशमा है। रेशमा भी अच्छा पैसा कमा रही है जी, इज्जत के साथ। जी, जी। हाँ, मसूर काटने जाती थी वो, नहीं नहीं, जाती थी मेरे ख्याल में। नहीं उसकी जाते। सारी बहनें पढ़ाई लिखाई में बहुत सभी की अच्छी। असल हम में लोग का बहुत सारा क्लासमेट है जो अच्छा पैसा अभी कमा रहा है ना सर, 20,000 25,000 रुपया कमा रहा है। कोई बाउंड्री का काम सीख गया है, कोई आपका फोटोशॉप का काम कर रहा है, कोई प्लम्बरिंग कर रहा है, अब देखो ना, संजय जी इंजीनियर हैं, जॉब तो मिलती नहीं है, तो इज्जत से पैसा कमा रहे हैं ना। बहुत बच्चे यहाँ पढ़े, लड़कियाँ पढ़ी, खास करके मुसलमान लड़कियाँ बहुत पढ़ी, लेकिन ज़्यादातर बकरी चराने में इंटरेस्टेड थे। वो अभी भी मसूर काटने में इंटरेस्टेड है। आज भी है। ठीक है, उनका घर चल जाता है, मसूर आ जाती है, लेकिन फ्यूचर उन बच्चियों का क्या है? शादी होनी है, शहर में शादी होगी तो मसूर काटना तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब रेशमा जो है कहीं भी रहेगी। अब या मेघा भी बहुत ब्रिलियंट लड़की थी यहाँ की, वो भी पैसा कमा रही होगी। थिंकिंग कैपेसिटी, पढ़ाई का फ़ायदा क्या होता है? तुम्हारे सोचने का को, तुम्हारा विजन को बढ़ाता है। पढ़ाई का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है। तो वरना जो मसूर काट रहा है उसका विजन ही नहीं है बेचारी का। बस उनका तो विजन यही है सर कि हमारे यहाँ 2 किलो मसूर आ जाए। हाँ, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं भाई बस उसी कि में 2 किलो मसूर आ गया, लेकिन वो फ्यूचर नहीं है। नहीं। कौमें वही बढ़ेंगी जो पढ़ेंगी, समझेंगी। जी, अखबार पढ़ के बहुत फ़ायदा होता है। हम स्कूल डे से अखबार पढ़ रहे हैं। इन लोगों के लिए इंतज़ाम किया हम कि अखबार आ जाया करे, अखबार पढ़ना चाहिए। उससे 2 फ़ायदा होता है अंग्रेज़ी अखबार पढ़ने से। एक तो जनरल नॉलेज हमारा जानते हो, बीए में हमको मेरी डिग्री पर लिखा हुआ है डिस्टिंक्शन इन जनरल नॉलेज, वो अखबार पढ़ने की वजह से हुआ है। रोज़ आपको मालूम हो रहा है ना, आईएएस हो ही नहीं सकते हैं बगैर अखबार पढ़े हुए। हम नहीं समझते हैं कि कोई आईएएस हो सकता है। तो ये स्कूल मैं जब रिटायर किया तो हम सोचा कि क्या व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, तो हमने यही समझा पढ़ाई वही बेस्ट है। मतलब बग़ैर में हमें 1 किलो गोश्त दे दिया तो वो दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। ये अच्छा कोरोना में हम लोगों ने बांटा गल्ला वल्ला, उससे हल नहीं निकलता। लेकिन एजुकेशन दे दिए तुम तो जैसे बहुत लोगों ने कहा है, सर सैयद ने कहा है, रूट ऑफ लाइफ हो गया सर। रूट ऑफ लाइफ है वो। एजुकेशन रूट ऑफ लाइफ है। सर सैयद ने कहा है ना जी कि जो संगमरमर तुम देख रहे हो वैसा होता है, नहीं जो सर, हीरा देख रहे हो वैसा होता है। नहीं। हाँ? काफ़ी तपने के बाद, काफ़ी उस पर ये होने के या बाद ही वो मेहंदी को तुम रगड़ते हो तो एजुकेशन वही काम करता है, तुमको चमकाता है। पोटेंशियल तुम्हारे अंदर होता है, उसको निकालता है, वो चमकाता है। बिजली कट जाती है, लोग नीम के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, गर्मी है लेकिन वी आर एंजॉयिंग। और जब डिवोशन होता है, हमारे शकील साहब 20 साल से आ रहे हैं, बाद में रोज़ 2 घंटा आने में ये ट्रेन में रहते हैं, 2 घंटा जाने में रहते हैं। एक डिवोशन है उनको। पैसा डज नॉट मैटर एट ऑल। 60,000 रुपये दे सैलरी दे दो, स्कूल में दे रहे हो, तो उससे नहीं होता। डिवोशन का पैदा हो जाए कि नहीं, कौम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी का। इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि उस
वो ट्रांसफॉर्मेशन जो आता है ना, की का नाम पढ़ो, माओ तुंग का नाम पढ़ो, चाइना को बदल दिया। कहते थे चाइना अशून खाता था खाली, स्लीपिंग जायंट कहा था उसने, नेपोलियन ने चाइना के बारे में। आज देखो तो वो स्लीपिंग जायंट कैसे जागा। लीडर पीछे उसके होता है, बहुत लीडरशिप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी तो बेचारा भेड़ी की तरह होता है ना, उसको रास्ता दिखाता है लीडर, उसको विजन देता है, उसको उम्मीद देता है, उसके दिल में आशा पैदा करता है। प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में देखो उन्होंने कैसे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, बदला। तो यही चीज़ें हैं। हम लोग जितना हो सकता है हम लोग वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द विलेजेस। अब हमारे शेखी साहब के यहाँ बहुत बच्चे आते थे, अब काफ़ी डिस्पर्सल हो गया। अब हमारे यहाँ तुम हो पढ़ा रहे हो, रेशमा है वो पढ़ा रही है, सब यहाँ के प्रोडक्ट हैं, यहीं से निकले हैं, यहीं से हिम्मत मिली है, यहीं से मोटिवेशन हुआ है उनको कि हमको पढ़ना चाहिए। अब ये लड़का जो है इसमें बहुत पोटेंशियल हमको नज़र आता है। अब जो लोग उसे मिलते हैं, ये दिलशाद, वेरी ग्रास्पिंग कैपेसिटी, मेमोरी बहुत अच्छी है। ओबामा की स्पीच समझ लेता है भैया। आई वॉज रियली वंडरिंग। और दिलशाद क्या हाल चाल है? सर सही। और ये दिलशाद यहाँ के एक होनहार स्टूडेंट हैं, कुछ बात करते हैं। और दिलशाद बताओ यहाँ क्या चल रहा है, क्या करते हो यहाँ? सर यहाँ पे हम पढ़ते हो? थोड़ा सा जोर से बोलना। तो क्या क्या तुमको फ़ायदा हो, कब से पढ़ रहे हो यहाँ पे? सर करीब करीब 4 महीना हो गया। 4 महीने से पढ़ रहे हो? यस। पहले कहाँ पढ़ रहे थे? सर पहले कहीं नहीं, स्कूल में पढ़ते थे सर। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ पे आने से? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आने से क्या फ़ायदा हुआ? सर बहुत हमको बहुत इंग्लिश में बहुत ठीक समझ में आया। अच्छा, अंग्रेजी में दिक्कत थी, पहले दिक्कत हो रही थी? यस, बहुत दिक्कत होती थी, अब नहीं होती। तो यहाँ पे क्या क्लास कर रहे हो इंग्लिश का, क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है? नो सर, इस्तेमाल सर ग्रेट स्पीचेस सुनाते हैं, उसी से सर समझाते हैं। और कोर्स सर इस्तेमाल सर पूरा खत्म कर दी मेरा बुक का, इससे हमको बहुत मदद मिलती है। अच्छा अच्छा, तुम ग्रेट स्पीचेस वगैरह की बुक पढ़ रहे हो तो तुमको समझ में आ जाता है? यस सर, समझ में आता है। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? 10 इयर्स। 10 ईयर्स के हो। और किस क्लास में जाते हो? 5 में है। 5th में हो। तो कहाँ, स्कूल, लोकल स्कूल में? नो सर, सीबीएसई बोर्ड, अरोड़ा इंटरनेशनल हाई स्कूल। ओह गुड गुड गुड। कहाँ पे है ये? सर पचरुखिया में। अच्छा, तो कैसे जाते हो? वैन आता है सर। वैन आता है। तो अंग्रेजी में तुमको फ़ायदा हुआ है ना? अंग्रेजी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्कूल में अंग्रेजी का क्या बात होती है, अंग्रेजी में, हिंदी में कैसे? अंग्रेजी में बात नहीं होती, लेकिन पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है अंग्रेजी में। तो ग्रेट स्पीचेस में किसका तुमको सबसे अच्छा लगा? मुनीबा मज़ारे और ओबामा। मुनीबा मज़ारे के बारे में कुछ बताओ। सर मुनीबा मज़ारे स्पीच बहुत अच्छा देती है। और तो क्या करती क्या है, स्पीच देती है तो करती क्या है वो? अपना स्टोरी बताती है कि मेरा स्टोरी ऑफ ग्रेटिट्यूड है। अच्छा, नेवर गिविंग अप, कभी हार नहीं मानो। ठीक है, मतलब स्टोरी टेलर है वो? क्या है वो स्पीच मोटिवेशनल स्पीकर हैं? ओके। और ओबामा? ओबामा ग्रेट स्पीचर हैं? स्पीकर है। ओबामा जो है प्रेसिडेंट थे यूएस के, अमेरिका के। ठीक है, तो तुमको पसंद आता है उनका? Yes. ठीक है, बहुत अच्छी बात है। के भाई बहन हो? 4। के भाई के बहन? 2 भाई 2 बहन। अब्बा क्या करते हैं? मिस्त्री। अब तुम खेत में क्यों जाती हो? तुम खेत में जाने से तुमको क्या फायदा होगा? कितना मसूर ले आती हो? नहीं पता। प्याज भी लाती हो? जहाँ प्याज जाती हो उखाड़ने? नहीं गेहूं काटने जाती हो? मसूर काटने जाती हो? जाते थे, अब छोड़ दिए। उससे बहुत फायदा नहीं होगा तुमको, पढ़ने से फायदा होगा। रेशमा इज्जत के सर कमा रही है जी, पढ़ी तब ना। अब पढ़ा रही है, जहाँ रहोगी ट्यूशन मिल जाता है, जिस मोहल्ले में जाओगी 10-15 ट्यूशन मिल जाएगा तुमको। कहाँ गए दिलशाद? इनकी माँ जानते हैं, कपड़ा भी सीती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं। तो ये इनको समझ में आना चाहिए ना, कि इनकी माँ को भी समझ में आना चाहिए। मकान बनते देखे हो, नींव टेढ़ी रहेगी तो हमारी भी टेढ़ी होगी। तो ये घर की दिक्कत हम समझते हैं, लेकिन तुमने 4 और भाई बहन, और बहन सब क्या करती है? 2 भाई, 1 बहन और है ना, बड़ी है तुमसे, शादी हो गई है? और भाई? 2। शादी हो गई है? छोटा भी बहुत। वो दोनों छोटा है। तो तुम्हारी माँ की दिक्कत हम समझते हैं कि पहले सब यही करते थे कि बकरी चलाते थे या खेत में काम करते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है।
तो ये वीडियो स्कूल का बन रहा है कि इससे यहाँ कब से आ रही हो तुम? कल से। हाँ? कल से। कल ही से आ रही हो? पहले नहीं आती थी हो? पहले आते थे फिर बीच में छोड़ दिए। पहले कब आती थी तुम? जितना मसूर का कमाओगे उतना हम पैसा दे देंगे, निजाम कर देंगे तुमको। मेरी मम्मी नहीं जाने देती है, पर मेरी मम्मी का अभी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ रही। तो तुम्हें और बहन है नहीं जी, तुमसे बड़ी है ना, तो वो तुम्हारी मम्मी को देख सकती है ना। पढ़ना बहुत जरूरी है बाबू, उससे जिंदगी बदलती है। मजदूर बेचारा हमेशा मजदूर ही रह जाता है। तुमको यहाँ पर क्या दिक्कत होती है? यहाँ पर कोई आती है तो यहाँ पर क्या दिक्कत है? गर्मी लगती है, यहाँ पे छाव भी है। कोई मारता है, नहीं। कोई डांटता है? नहीं, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आया करो, पढ़ा करो, चलो। मेरा नाम आयशा परवीन है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ और मेरे पिताजी का नाम अली अहमद है, मेरी माँ का नाम यास्मीन खातून है। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, वो ट्रक रिपेयरिंग करते हैं। पढ़ने में मन लगता है? जी सर। हाँ? जी सर। खूब लगता है मन? यस सर। तुम्हारी माली हालत तो इतनी खराब नहीं जितना और लोगों की खराब है। तुम्हारे पास तो माशाल्लाह मकान थोड़ा बहुत बेहतरीन है ना। जी सर। कोई राय दो, इसको और क्या किया जाना चाहिए? इसका नाम है सेंटर ऑफ लर्निंग। मरकज क्या होगा? उर्दू क्या होगा यार? हिंदी क्या होगा? सेंटर ऑफ लर्निंग का मरकज है। मरकज है, लिखने सीखने का मरकज। तो क्या उम्मीद करती हो इससे, और इसमें और क्या कमी है? वैसे तो सब ठीक ही है इसमें, और यही कि यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ किसी को रोका नहीं जाता है कि तुम आओ या नहीं आओ, यहाँ सब आकर पढ़ सकते हैं। और जिसका जहाँ से मतलब जो सब्जेक्ट वगैरह कमजोर रहता है वहाँ से अपने स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा नाम नाना परवीन है। I am studying class 6. My father name is MD Ashraf. My mother name is Hana Khatun. I live at Katana. My hobby is UPSC clear. हम लोग को जो टॉपिक समझ में नहीं आता उसको सर पूरे अंदर से जाके समझाते हैं, और जो हमें गलती होता है उसे हमें बार बार रिवीजन करने के लिए भी बोलते हैं, और फिर हफ्ता में एक बार हम लोग का टेस्ट भी लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री सिकंदर रविदास, मेरे माता का नाम श्रीमती सोना देवी। मेरे पिताजी एक किसान हैं, वो राजमिस्त्री का काम करते हैं और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर क्या तुमको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? यहाँ पे मेरे को फायदा हो रहा पढ़ने के लिए। क्या यहाँ पे क्या सीख रही हो तुम? कब से आ रही हो यहाँ पर? 4-5 महीना से। और क्या होना चाहिए इसमें? क्या कमी है? इसमें एक चीज की कमी है, वो शौचालय की है। शौचालय की कमी है, ठीक है, बताओ, पक्का बताओ। टाइपिंग है जो वो सीखे हैं, ये भी मेरे को फायदा मिला है, और यहाँ मुफ्त में पढ़ाया भी जाता है। साइकिल चलाना जानती हो? साइकिल, हाँ। कहाँ सीखे हो? घर। हम भी सिखाया है साइकिल खरीद करके लोगों को। टाइपिंग जान गई हो ना? स्पीड टाइपिंग के जानती हो ना? प्रिंसिपल 5-10 इंग्लिश इस्तेमाल होनी चाहिए। हाँ। कीपैड पर सीखती हो ना? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशी परवीन है। मेरे पिता का नाम मेहंदी हसन है, माता का नाम तबस्सुम खातून। मेरे पिताजी मजदूर काम करते हैं। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ सिर्फ शौचालय का सिर्फ कमी है, और पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जूही परवीन है और मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद नौशाद, मेरा माताजी का नाम राबी रूबी खातून, और मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ, और मेरे पापा हवाई चलाते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा से पढ़ाई होते हैं और हम भी पढ़ते हैं मन लगाकर। यहाँ पर और क्या चाहिए तुमको? शौचालय
और पानी उनी का व्यवस्था तो पूरा हो गया है, ठीक। हवा देती है, देता ही है। जो आप जो फैन लगाए हैं उससे हवा नहीं एकदम नहीं। ये पास में हल्का बैठने तो वैसे नहीं। मोहम्मद परवेज़ आलम से बात करेंगे, जो कि यहाँ के फर्स्ट जो बैच था सेंटर ऑफ लर्निंग का 2005 में, वो यहाँ के ज्वाइनी थे। तो आइए बात करते हैं परवेज़ से। हाँ परवेज़, बताइए अपनी स्टोरी। आप आए यहाँ पे और अभी आपने क्या किया है, उसके बाद क्या क्या हुआ उसके बाद? जब हम अभी तो तत्काल में हम अभी एमएससी कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स से एमएससी है, और यही लर्निंग ऑफ सेंटर ही सेंटर ऑफ लर्निंग में आने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? बहुत फ़ायदा हुआ। पहले इससे पहले कि अगर अब कहानी हम अपना हिस्ट्री बताएं, मैं अपना स्टोरी बताएं, हाँ। तो इससे पहले समझिए तो हम अनपढ़ इलिटरेट थे। अच्छा। और बकरी चराया करते थे। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये, सेंटर का आने से हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान यह हुआ कि पहले हम बकरी चराया करते थे। अच्छा। लेकिन जो इसमें सर इसमें कंट्रीब्यूट दिए हैं, हाँ। वो उन लोगों का नज़र हम लोग पर पड़ा और हम लोग को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए ट्राई किया, तो हम लोग भी ट्राई किए। तो पहले पढ़ने का कोई वो नहीं था, कोई शौक प्लान नहीं था? कोई प्लान नहीं था। हम लोग लगा ही कभी जीवन में शिक्षा आएगा ही नहीं। अच्छा। हमारे जीवन में कभी एजुकेशन आएगा ही नहीं, पता ही नहीं था कि एजुकेशन क्या होता है। अच्छा। माँ अनपढ़, भाई अनपढ़, पापा अनपढ़, पूरा समझिए रिलेशन, खानदान पूरा अनपढ़। लेकिन सर ये सेंटर जो सेंटर ऑफ लर्निंग जो है ये आया, उसके योगदान ही से, कंट्रीब्यूशन से ही हम लोग के पास शिक्षा का एजुकेशन आया। और अभी आप एमएससी कर रहे हैं? एमएससी कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आप जीरो से स्टार्ट किया था? जी, जीरो से स्टार्ट किया था। कॉपी कलम भी कुछ नहीं था, समझिए सब यहीं से मिला। जो भी कॉपी कलम पढ़ने लिखने का चीज था वो इसी से मिला। आज हम लोग पढ़ के भी यहीं पर कुछ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ पढ़ा रहे हैं, यहीं पर योगदान अपना दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे और पढ़ रहे हैं अभी? जी, जनरल कंपटीशन वगैरह की तैयारी भी, जॉब के लिए अपना अप्लाई भी कर रहे हैं कि आगे चल के अच्छा हो। एजुकेशन तो फायदा ही है, और इससे और आने वाला पीढ़ी में बहुत सा जनरेशन बढ़ा है। कुछ लड़का को हम भी ट्यूशन दे रहे हैं, 50-60 बच्चा है जिसको ट्यूशन दे रहे हैं डेली। किस क्लास के होंगे वो? उसमें 5, 6, 7 है, 9 है, 10th तक रहता है मेरे पास। अच्छा। मेरे पास 5 से लेकर 10 तक के बच्चे को हम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैट्रिक में भी अच्छा कवर किया है। तो 2005 में अगर हम जाते हैं तो उस वक्त जो पढ़ने का माहौल था गांव में और अभी का माहौल में क्या चेंज आया है? कुछ चेंज आया है? बहुत चेंजिंग आया है, बहुत सारा चेंज। ऐसा लगा है कि एक तरह का रफ्तार आ चुका है। अच्छा। मेरे यहाँ कटौना में एक तरह का रफ्तार आ चुका है, और कटौना के देखकर जो अगल बगल का गाँव, वो भी बहुत इफेक्ट है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि कटौना में 2005 में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हुआ, जिसमें शकील साहब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और मोहम्मद एहतशाम कटौनवी जो हैं वो यहाँ जिनके सर, जिनको रिप्रेजेंट आई थिंक सर उन्हीं को कह रहे हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो यहाँ पे काफ़ी गरीब बच्चों को काफ़ी इनकरेज किया जाता है, कॉपी पेंसिल भी दिया जाता है, और बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जो इस वीडियो में हम बताएंगे भी क्या क्या ज़रूरत है। तो वो दिया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में थोड़ा इंकरेजमेंट मिले। तो इसका असर तो दिख रहा है। 19 साल हो गए हैं और असर ग्राउंड पे दिख रहा है। वाकई बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। हम लोग पलायन के बारे में पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो जो गांव से जो लोग शहर चले जा रहे हैं, आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसको कुछ समझते हैं परवेज से। तो ये जो लोग पढ़ लिख के आखिर ये लोग क्या करेंगे? पलायन करने के अलावा कोई ऑप्शन है? जॉब है यहाँ पे? यहाँ पर तो फिलहाल के लिए तो कोई प्रेजेंट के समय में, अभी टाइम में कोई तो जॉब नहीं है। हमारा समस्या है गांव की, क्या पूरा बिहारी का ही समस्या है। बिहार की समस्या? पूरा बिहारी, हमारे गांव तो एक ये पूरा बिहारी का स्टेट का समस्या है कि लोग पढ़ लिख कर पलायन कर जा रहे हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो क्रीम माइंड है वो बाहर चला जाता है। जो अच्छे जो रह जाते हैं, कमजोर तबके के जो रह जाते हैं यहाँ। अगर कुछ गाँव में भी कुछ फैक्ट्री खुला है तो उसमें इतना वर्क कराता है, लोकल हो या बाहर का हो, 12 घंटा काम कराता है, पैसा कम देता है। कंपनी खुलने के बावजूद भी पढ़े लिखे लड़का लोग गांव से पलायन कर रहा है। यहाँ पर जगमाल बिघा बगल में, कटौना के बगल में एक खुला प्लास्टिक का, उसमें 12 घंटा काम कराता है, कम पैसा मिलता है। और इसीलिए सोचता है कि 12 घंटे में कितना मिलता है? 12 घंटा में 9,000 रुपया मिलता है। 9,000 12 घंटा? जी। और तो इसलिए वो सोचते कि अब यही हमको पलायन करना, यही कम, तो उससे ज़्यादा पैसा वहाँ मिलता है बाहर में, तो इसलिए बाहर चले जा रहे हैं। और
खेती पर डिपेंड होना तो मुश्किल है। खेती पर डिपेंड होना तो जरूरी है, बेरोजगारी बढ़ता है। अब एक 10 कट्ठा मेरे पास खेत, उसमें 4 परिवार हम काम कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक परिवार को उसमें मेहनत, 3 परिवार ऐसा ही होता है, तो बेरोजगारी हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट की समस्या, प्रॉब्लम तो ज़्यादा हो ही रहा है गाँव में, इसीलिए यहाँ सब लोग पलायन कर रहे हैं बाहर में। डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जैसे मोबाइल का जो उत्थान हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज आ रही है, क्योंकि कुछ भी यूट्यूब पे आता है तो वो कोई भी देख सकता है। तो इसका क्या असर है गाँव के बच्चों के लिए, क्या फ़ायदा है या नुकसान है जो दिखता है स्टूडेंट्स के साथ डील करने पे? है क्योंकि बहुत जगह प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे जो हैं मोबाइल में एडिक्टेड हो जाते हैं, गेम खेलने लगते हैं या कोई बुरी चीज़ देखने लगते हैं, और उसमें एडिक्शन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है पूरी दुनिया में ये। तो ये गाँव में आ चुका है ये प्रॉब्लम या बिल्कुल नहीं है? गाँव में थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन उस पर जो गार्जियन का अलर्ट होना चाहिए कि हम बच्चे को क्या दिखाएं। अब बच्चे को हम माइंड में क्या दें कि वही चीज़ देखें। समझ गया। बच्चे को माइंड में हम अगर अच्छी चीज़ देंगे तो अच्छे देखेंगे, वो बुरे चीज़ देख लेते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पे जो मोबाइल का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी पॉजिटिव बता रहे हैं कि बच्चे अभी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग कटौना से पलायन कर चुके हैं, ये वीडियो जो भी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सपोर्ट बनता है। काफ़ी चेंजेस आया है, जैसे अभी बात हुई पिछले 19 सालों में 2005 से 2024 का जो जर्नी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ज़बरदस्त हुआ है, ये दिख रहा है ग्राउंड पे। ये हम लोग इसका नाम रखा है सेंटर ऑफ लर्निंग, इसलिए कि स्कूल तो है भी नहीं, एक इनफॉर्मल टाइप का है ना। 12th क्लास में बहुत से लोग तो पढ़ा रहे हैं, हम जगह दी हुई हैं उनको फ्री, सब चीज़ फ्री है यहाँ पर। ये आसिया हैं, ये टाइपिंग कर रही हैं, आइए देखते हैं ये टाइपराइटर टाइपिंग चल रही है।